राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। कल तक हमने कार्तिक मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत अध्याय 12वें का श्रवण किया था, जिसमें देवताओं ने विष्णु जी से स्तुति की थी और विष्णु जी जलंधर से युद्ध करने के लिए आ गए थे। आज हम 13वें एवं 14वें 2 अध्याय का श्रवण करेंगे और कल एकादशी भी है, तो एकादशी की कथा सुनेंगे कल हम बुधवार को। तो प्रतिदिन की भांति सबसे पहले हम श्री बांके बिहारी जी की चौखट के दर्शन करते हुए श्री बांके बिहारी जी के चरणों में ध्यान लगाते हैं। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय, गुरुनाम गुरुवे नमः। कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाले डाले और पात पात श्री राधे राधे होय। अब श्री यमुना जी के भी दर्शन करते हैं। कि वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास वह यमुना पट रानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारहु वेद न पावत भेद, और संत मुनि करि मन मानी, यमुना यमदूत तारत है भव, तारत है श्री राधिका रानी। और श्री तुलसा जी के भी दर्शन करते हैं। बोलिए श्री तुलसा महारानी की जय। अब हम अपने कार्तिक मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 13वें अध्याय का श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकोर किया। त्रिलोकी शब्दित हो गया। पल मात्र में ही भगवान विष्णु जी ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा ना रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यतीत हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ाकर उसको बीधना प्रारंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पहने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पहने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान ना हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु जी की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेककर बाहों और मुष्टकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ भ्रमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे
इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग, मैं अधे वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को यहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यज्ञ, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बताकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। अब 14वें अध्याय का श्रवण करते हैं। ये 13वां अध्याय का था। नारद जी बोले, हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर जी का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासित कर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहां से आ रहे हैं और कहां कहां पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए आज्ञा कीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज, महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनु को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब स्वर्ण में है। मैंने वहां पार्वती के साथ शंकर जी को भी देखा तो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्यराज, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तो तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्चई श्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे घर है, मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है, द्युलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न आदि ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले
तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर जी के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर जी से बढ़कर समृद्धिमान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोक में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर जी भी उसके वश में हो गए हैं। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज हमने 13वें एवं 14वें अध्याय का श्रवण किया, जिसमें भगवान विष्णु जी और जलंधर का युद्ध हुआ था। और अब नारद जी ने जलंधर से कहा कि स्त्री रत्न नहीं है। और आगे की कथा हम अब सुनेंगे। कल हम एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का। और श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि श्री बांके बिहारी जी की कृपा सभी पर बरसती रहे, सभी लोग प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें। और आप सब भी कार्तिक में खूब ठाकुर जी का भक्ति भाव करें, भजन करें, सेवा करें, कीर्तन करें। और आखिर में प्रतिदिन की भांति थोड़ा सा एक ठाकुर जी का नाम जप भी कर लेते हैं। जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय श्री वृंदावन निधि वनवास। जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय श्री वृंदावन निधि वनवास। जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय श्री वृंदावन निधि वनवास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आप सभी यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर किया करें और अपना कमेंट भी जरूर करना। बांके बिहारी लाल की जय। श्री हरिदास, जय श्री राधे।